गोसाई खेम कर। गुरु जी का नाम है श्री रामदास जी। उनके प्रताप से, उनकी कृपा से श्री खेम गोसाई नाम के भक्त खेम कर भय। खेम कर माने मंगल करने वाले हुए, कल्याण करने वाले हुए। रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जानई। रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जानई। श्री रघुनाथ जी के दास थे श्री खेम गोसाई जी। यह सारा भूमंडल प्रत्यक्ष रूप से जानता है। प्रगट रूप से श्री रघुनाथ जी के दास थे, इस बात को सारी पृथ्वी में सब लोग जानते हैं। सर्वस सीता राम और कछु उर नहीं आनई। सर्वस सीता राम उर कछु और न आनई। इनके श्री सीताराम जी ही सर्वस्व थे, हृदय में कुछ नहीं लाते थे, कुछ नहीं चाहना। धनुष बाण सो प्रीति स्वामी के आयुध प्यारे। धनुष बाण से बड़ी प्रीति थी, स्वामी के आयुध प्यारे। स्वामी श्री रामभद्र जी के आयुध माने हथियार इनको बहुत प्रिय थे। धनुष बाण इनको बहुत प्रिय लगता था। निकट निरंतर रहत होत कबहू नहीं न्यारे। धनुष बाण के साथ, धनुष बाण के निकट में हमेशा रहते थे। होत कबहू नहीं न्यारे, कभी भी न्यारे माने अलग नहीं होते थे श्री खेम गोसाई जी। सूरवीर हनुमत सदृश। सूरवीर ऐसे थे कि हनुमान जी के समान थे। परम उपासक प्रेम भरा। परम उपासक माने बहुत बड़े उपासक थे। प्रेम भरा माने प्रेम से भरे हुए थे। परम उपासक प्रेम भरा। सर्व सीताराम। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत। स्वामी स्नेही राम की सौ है। भरोसो है राम की राम रंग्यो रुचि राच्यो न के ही। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ की गति जे ही सोई जियई जग में तुलसी। न तो डोलत और मुए धरी देही। श्री खेम गोसाई भगवान के प्रति बड़े अनुरक्त हो गए। ठाकुर जी को दर्शन दिए। जब ठाकुर जी दर्शन दिए तो प्रभु ने कहा क्या चाहिए। इन्होंने कहा सरकार आपका धनुष बाण मुझे चाहिए। अच्छा भैया लो रखो। खेम गोसाई धनुष बाण रख देते। सीताराम बपु अबपु अनाम धाम अजपु सुजपु। सीताराम नाम मंत्र दृष्ट इष्ट देव मेरे हैं। इष्ट मेरे नाम संत शिष्ट मेरे राम। और अनिष्ट हर राम दानी मिष्ट निज काम है। नयन मेरे राम सुख चैन मेरे राम। लयन दैन मेरे राम बोल बैन चैन धाम है। मर्म मेरे राम शुभ कर्म मेरे राम। पर धर्म मेरे राम रस रंग मणि दाम है। वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम। राम और अभेद सीताराम सर्वस्व सीताराम है। यह हमेशा श्री सीताराम जी में ही अनुरक्त रहते थे। धनुष बाण प्राप्त कर लिए। एक दिन चोर आया, धनुष बाण उठा ले गया। भोजन पानी छोड़ दिए, कहा नहीं खाएंगे पिएंगे। लोगों ने समझाया दूसरा धनुष बाण ला देंगे, बनवा देते हैं। कहा नहीं, भगवान श्री सीताराम जी हमको धनुष बाण दे गए, उसके बिना मैं नहीं जीऊंगा। जब बहुत व्याकुल हुए
तो धनुष बाण चोर के घर से स्वयं आकर के और खेम गोसाई के हृदय से लग गए। बड़ा आनंद आया। कहा देखिए इसको कहते अनन्य भाव अनन्य प्रेम। खेम गोसाई जी का एक चेला था, उसके मन में लालच, हम ही धनुष बाण उठा ले जाए। एक दिन आया उठाने के लिए, उसे उठा ही नहीं। बहुत कोशिश किया, नहीं उठा। प्रातः काल सब बात बताया, गुरुजी हम धनुष बाण लेने आए थे, उठा ही नहीं हमसे। कहा तुम पागल हो, अब तुम सद्भाव पूर्वक जाके उठाओ, फूल के जैसा धनुष बाण है। तो गुरुजी के सामने वो चेला धनुष बाण उठाया, फूल की तरह उठ गया। कहा वाह भाई वाह, प्रणाम किया। कहा ये धनुष बाण चेतन है। तूणे नैक शरम करेण धसधा दसधा संधान काले सतम चाप्य भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिम च कोटिम बधे अंते अरवि निखर विमान निकरे सीतापते शोभितम एतदवान पराक्रमस्य महिमा शतपात्र दाने यथा। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम राम बाण सनक्षिप्त परमाम गति। बाली को जब मुक्ति हुई तब कहा गया, राम नाम अंकित सर सुंदर लागत सुखत पाप समुंदर गतिदायक साकेत लोक के सुमिरत रेखा मिटत शोक के। गोस्वामी जी ने कहा, रघुवीर सर तीरथ शरीरन ही त्याग गति पैहि सही। हनुमान जी के समान थे श्री खेम गोसाई जी। टीकाकार कहते हैं, रघुवर भक्त अनन्य देखी हनुमत सुख पाई कर्ण परीक्षा हेतु वेश अवधूत बनाई। एक बार हनुमान जी अवधूत का वेश बनाए और भैरव की मूर्ति, भैरव की सोने की मूर्ति लेकर आए खेम गोसाई के पास और कहा सुनिए खेम गोसाई जी, देख रहे भैरव की मूर्ति है ना, कहाँ सोने की मूर्ति कहाँ। अब देखिए हाथ अलग अलग कर दिए, फिर दूसरा हाथ निकल आया, पांव अलग अलग कर दिए, फिर पांव निकल गया। कहा देखिए इस मूर्ति की विशेषता है, हाथ पांव अलग करते जाइए, इसके अंदर से हाथ पांव निकलता जाएगा और उस हाथ पांव जो जिसको अलग कीजिए उसी को बेच बेच करके खूब सेवा करिए। खेम गोसाई ने कहा सुनिए अवधूत जी, इस मूर्ति को लेकर आप पधारिए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत हठ किए। अवधूत जी ने कहा, अरे तुम्हारा क्या जाता है, इसमें से केवल हाथ पांव अलग करते रहना, धन मिलता जाएगा, सेवा करो, काहे मना करते हो हम जब दे रहे हैं तो। जब बहुत हठ किया तो इन्होंने लाठी उठाया, कहा भाग जाओ नहीं तो बहुत मार मारूंगा। जब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, भागी जावो कहूं अनत जात नहीं, हठ को ठानी लइके डंडा उठे कौन तू कपटी आयो। अरे तू कौन है जो मेरे बैराग को कमजोर करने आया है। हनुमान जी हंसने लगे, प्रकट हो गए। कहा वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा तुम बहुत बड़े अनुरागी श्री राम जी के भक्त हो। एक बार कहीं जा रहे थे तो बहुत दुष्ट लोग घेर लिए खेम गोसाई जी को। लोगों ने कहा अब कहां जाएगा। हनुमान जी प्रकट हो गए, उनसे रक्षा की। एक बार इनके आश्रम पर कुछ वेशधारी लोग आ गए, कहा धन दो, कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं, जो है ले जाओ। तो लोगों ने कहा इसको मार डालो। जैसे मारने के उपक्रम के हनुमान जी प्रकट हुए, गदा लेके इन सबको गदा मार मार करके भगा दिए। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हमेशा श्री राम भक्तों की रक्षा करते आए हैं। खेम गोसाई की रक्षा भी हनुमान जी हमेशा करते रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।